Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a syllabus exam with Jahangir, Mathematics class 10th, Unit 10, Tangent to a Circle, थ्योरम 10.4 का बी पार्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। और लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थ्योरम 10.4 का जो पार्ट ए था उसमें हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी दो सर्कल थे, लेकिन वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते थे। और हमने कहा था कि अगर एक्सटर्नली सिंगल पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं तो वो जो उनके सर्कल के दरमियान जो फासला है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। ये हमने डिस्कस किया था 10.4 पार्ट ए में। अब जब 10.4 का पार्ट बी हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं और इससे दो चीज़ें निकालते हैं कि व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट थ्रू देयर सेंटर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। इस स्टेटमेंट का जो बुनियादी मकसद है, इसमें हमारे पास दो सर्कल हैं और एक सर्कल जो है दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है, इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं और वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो लाइन जो है इनके सेंटर को जब आप आगे बढ़ाते हो रेडियस की तरफ तो उस पे वो पॉइंट आता है। और दूसरी बात तो जो हमने मालूम करनी है, जिसको हमने प्रूफ करना है, वो ये है कि उनकी जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के दरमियान वो इक्वल है हमारे पास उन दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर। सादा अल्फाज में मैं थोड़ा समझाऊं, दो सर्कल हैं, ये एक्सटर्नल है ये इंटरनल है, पॉइंट सी पे दोनों टच करते हैं और हमने क्या करना है, हमने पॉइंट सी पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और पॉइंट सी पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये जो है हमारे पास हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो है इन दोनों के दरमियान अगर बड़े वाला सर्कल जो ब्लैक कलर का है उसका सेंटर पॉइंट डी है और दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट एफ है तो इनके दरमियान जो फासला है दैट इज इक्वल टू ये जो बड़ा सर्कल है इसके रेडियस माइनस जो छोटा सर्कल है इसके रेडियस के। तो हमारे पास गिवन क्या है? टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट सी सो दैट सी डी एंड सी एफ आर दी रेडियाई ऑफ टू सर्कल। हमारे पास दो सर्कल गिवन है, एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर डी है पॉइंट और दूसरा छोटा सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट एफ है और एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं पॉइंट सी पे। हमने प्रूफ क्या करना है? पॉइंट सी लाइज ऑन द जॉइन ऑफ द सेंटर डी एंड एफ एक्सटेंडेड। हमारे पास जो पॉइंट सी है ये डी और एफ को जब आगे हम बढ़ाते हैं उस पर ये पॉइंट आता है। और दूसरी बात हमने प्रूफ करनी है कि हमारे पास डी एफ जो है वो बराबर है डी सी माइनस सी एफ, इसके बराबर है। अच्छा, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रा ए सी बी इज द कॉमन टेंजेंट। हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट के बारे में बताते जाऊं कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी सर्कल को एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। टू द पेयर ऑफ सर्कल एट सी, ये पॉइंट सी पे जो है ये लाइन टेंजेंट ए बी दोनों सर्कल्स को टच करती है। अब हम आगे जाते हैं। हमारे पास है बोथ सर्कल टच इंटरनली एट सी वेयर इज ए सी बी, जो हमारे पास टेंजेंट है वो भी इज द कॉमन टेंजेंट एंड सी डी इज द रेडियल सेगमेंट ऑफ द फर्स्ट सर्कल। सी डी जो है वो जो पहला सर्कल है बड़ा सर्कल उसका रेडियल सेगमेंट है, मतलब रेडियस है। हमारे पास एंगल ए सी डी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज 90, क्योंकि रेडियल सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन पे। ये इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली दूसरे सर्कल की अगर हम बात करें जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, वहां पे ए सी एफ, ये सी पे यहाँ पे भी 90 एंगल बन रहा है क्योंकि रेडियल सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट लाइन के, तो ये भी 90 है। इसका मतलब है कि एंगल ए सी डी और ए सी एफ दोनों 90 हैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज करते हुए। अच्छा, अब हमारे पास वेयर एंगल ए सी डी एंड एंगल ए सी एफ कंसाइड ईच अदर विद पॉइंट एफ बिटवीन डी एंड सी। अब हमारे पास ये जो एंगल है ए सी डी
और ACF दोनों सेम है 90 है। इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही एंगल है C से D तक, और पॉइंट F जो है C और D के दरमियान में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात तो सही हो गई कि ये मतलब इसी लाइन पे लाई करता है। हेंस DC इज इक्वल टू, हमारे पास DC किस चीज के बराबर है, DF प्लस FC। DF प्लस FC से हमारे पास DC बनता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि DF इज इक्वल टू DC माइनस FC। DC माइनस FC से हमारे पास DF आता है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड कि हमारे पास उनकी जो रेडियल सेगमेंट है या रेडियस है उनके डिफरेंस के बराबर होता है अगर वो इंटरनली एक दूसरे को टच करे। सो दिस हैज बीन प्रूव्ड। ये था हमारा थ्योरम 10.4 का पार्ट बी। आई डू होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला है, यू मे आस्क इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।